एक समय की बात है, राजनगर की रहस्यमय भूमि में पोपटलाल नाम का एक पात्र रहता था। पोपटलाल अपने शरारती स्वभाव और मुसीबत में फंसने की अद्भुत क्षमता के लिए जाने जाते थे। एक उजली सुबह जब पोपटलाल राजनगर की हलचल भरी सड़कों पर घूम रहे थे, उन्होंने ग्रामीणों के एक समूह को एक रहस्यमय जंगल के बारे में बात करते हुए सुना। उन्होंने दबी आवाज में रहस्यमयी जंगल के बारे में बात की, जिसके बारे में अफवाह है कि इसमें जादुई रहस्य और छिपे हुए खजाने हैं। छिपे हुए खजाने का जिक्र सुनते ही पोपटलाल के कान खड़े हो गए और उन्होंने अनजान और रहस्यमय यात्रा पर निकलने का फैसला किया। जंगल देखने लायक था। काई से ढके ऊंचे प्राचीन पेड़ और हवा में लटका हुआ घना रहस्यमयी कोहरा। जैसे ही वह जंगल में गहराई तक गया, प्रकृति की आवाज ने उसे घेर लिया। पोपटलाल की नजर एक चमचमाते तालाब पर पड़ी और जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। उसने अपनी उंगलियां पानी में डुबोईं और उसका स्वाद चखा। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह शहद की तरह मीठा था। उसने इस मंत्रमुग्ध पानी से अपना थैला भर लिया। उसे यकीन हो गया कि यह वही खजाना है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। उनकी यात्रा जंगल की गहराई में जारी रही, जहां उन्हें एक शाखा पर बैठे एक बात करने वाले तोते का सामना करना पड़ा। तोते ने खुलासा किया कि रहस्यवादी जंगल का असली खजाना पानी नहीं, बल्कि एक गुफा में छिपा हुआ खजाना है। पोपटलाल ने तोते को धन्यवाद दिया, उसे अपने साथ लाया हुआ स्वादिष्ट जलेबी खिलाया। तोते के मार्गदर्शन के बाद पोपटलाल ने गुफा ढूंढ ली। अंदर उसे सोने और हीरा मोती से भरा चमचमाती सोने की गड्ढा मिला। पोपटलाल की आंखें उत्साह से चमक उठीं। बिना सोचे समझे वह खजाना लेने के लिए आगे बढ़ गया और तभी वास्तव में परेशानी शुरू हुई। जैसे ही उन्होंने खजाना को छुआ, पूरी गुफा कांप उठी और अदृश्य शक्ति जीवित हो गई। वह अपने पवित्र स्थान में विघ्न डालने के लिए पोपटलाल पर क्रोधित था। तेज आवाज में उसने घोषणा की, आपने मेरे क्षेत्र में अतिक्रमण किया है और अब आपको परिणाम भुगतना होगा। घबराकर पोपटलाल ने अदृश्य शक्ति को समझाने की कोशिश की और उन्हें शांति प्रसाद के रूप में अपनी जलेबी भेंट की। लेकिन अदृश्य शक्ति प्रसन्न नहीं हुई। उसने ऐसा जादू किया कि पोपटलाल समय और स्थान में भटकने लगा और गुफा की दरवाजा अचानक बंद हो गया। पोपटलाल अब एक अजीब अनदेखी शक्ति के चंगुल में फंस चुका था। वह काफी घबरा गया। पोपटलाल ने दरवाजा खोलने की अनेक कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। तभी अदृश्य शक्ति बोला, तुम ऐसे ही यह खजाना यहां से नहीं ले जा सकते। तुमको मेरे 3 सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुम जवाब देने में सफल रहा तो खुशी खुशी मैं तुम्हें यहां से जाने का रास्ता दूंगा। उसके पास 3 सबसे पेचीदा सवालों का संग्रह था। पोपटलाल इससे आजमाने को तैयार हो गया। अदृश्य शक्ति ने अपना प्रश्न का सिलसिला शुरू किया। प्रश्न 1, मुझे एक खदान से निकाल लिया गया है, हमेशा डिब्बे में बंद कर दिया गया है और फिर भी लगभग हर व्यक्ति मेरा उपयोग करता है। मैं क्या हूं? पोपटलाल ने काफी समय तक विचार करते हुए अपना सिर खुजलाया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल सका। उन्होंने महसूस किया कि ये पहेलियां जितना उन्होंने शुरू में सोचा था, उससे कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण थी। पर हार न मानने वाले चतुर पोपटलाल ने इसका जवाब सोच ही लिया और मुस्कुराते हुए अपने चमकता हुआ सोने का अंगूठी दिखाया और कहा, पहली पहेली का उत्तर सोना है। यह एक खदान से लिया गया है। एक डिब्बे एक तिजोरी में बंद रहते हैं और लगभग हर व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है। अब जादुई शक्ति ने अपना दूसरी प्रश्न पोपटलाल के सामने रखा। मैं जीवित नहीं हूं, लेकिन मैं छोटा होता चला जाता हूं। मेरे पास फेफड़े नहीं हैं, लेकिन मुझे हवा की जरूरत है। मुझे जीने के लिए पानी की जरूरत नहीं, क्योंकि पानी मुझे मार देता है। मैं क्या हूं? पोपटलाल ने एक जलती हुए मोमबत्ती दिखाई और कहा, दूसरी पहेली का उत्तर एक मोमबत्ती है। ये जितनी जलते हैं उतनी छोटी होते रहते हैं। जलते रहने के लिए इसे हवा की आवश्यकता होती है और पानी इसे बुझा देता है। जादुई शक्ति का तीसरा सवाल सबसे पेचीदा था। क्या आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या रविवार शब्दों का उपयोग किए बिना लगातार 3 दिनों के नाम बता सकते हैं? पोपटलाल हैरान लग रहा था। कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रहा था। उसने बहुत सोचते हुए अपना सिर खुजलाया।
फिर पोपटलाल ने मुस्कुराते हुए अपना जादुई समाधान बताया। बेशक, मैं कर सकता हूं। कल, आज और कल, लगातार 3 दिन। पोपटलाल की चतुराईपूर्ण जवाब से जादुई शक्ति खुश हुआ और पोपटलाल को ढेर सारा खजाना ले जाने की इजाजत दे दिया। पोपटलाल खुशी से झूम उठा और ढेर सारा खजाना उठाकर गांव की ओर निकल गया। कभी कभी जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण सवालों के जवाब जटिल समाधानों में नहीं, बल्कि सरल और कल्पनाशील सोच में निहित होते हैं।